नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 15 दिसंबर 2024, दिन रविवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। महाकुंभ में चलेंगी 7,000 से ज्यादा बसें। महाकुंभ के दौरान रोडवेज प्रशासन 7,050 विशेष बसें संचालित करेगा। इनमें से 7,000 बसें रोडवेज की होंगी, जबकि 350 शटल और 200 इलेक्ट्रिक सिटी बसें शामिल की जाएंगी। मुख्य स्नान पर्वों पर शटल बसों में श्रद्धालुओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि पहले चरण में 2,000 बसों की व्यवस्था हो चुकी है। मौनी अमावस्या पर्व के दिन कुल 7,000 बसें चलेंगी, जिनमें 6,800 साधारण और 200 वातानुकूलित बसें होंगी। इन बसों पर महाकुंभ का विशेष लोगो लगाया जाएगा। बसों के संचालन के लिए 22 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, पारा 4 डिग्री तक गिरा, ठंड में इजाफा। शनिवार को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। दिन में चटक धूप खिली रहने से अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन तेज ठंडी हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 90 रहा, जिससे सुबह और रात अधिक ठंडी हो गई। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि शरीर को पूरी तरह ढकने वाले गर्म कपड़े पहने और सर्द हवाओं से बचाव करें। बच्चों को कोट के नीचे स्वेटर पहनाएं और घर का पौष्टिक खाना खिलाएं। बाजार के फास्ट फूड और तले हुए खाने से बचना चाहिए। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, रेलवे में फर्जी भर्ती पर कड़ी कार्रवाई। रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर में फर्जी नियुक्तियों के मामले में चेयरमैन नूरुद्दीन अंसारी को निलंबित कर दिया गया है। बोर्ड ने पाया कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री में 2 अभ्यर्थियों की नियुक्ति बिना परीक्षा के कर दी गई थी। इन नियुक्तियों को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। सीपीओ अवधेश कुमार को आरआरबी चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जांच में पता चला कि यह गड़बड़ी वरिष्ठ कर्मचारियों ने की थी, जिन्होंने अपने बेटों की फर्जी भर्ती कराई। इस मामले में अन्य उम्मीदवारों की समीक्षा जारी है और जल्द ही नया पैनल जारी होगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। बिजली बिल वालों को राहत, एकमुश्त समाधान योजना शुरू। योगी सरकार ने बकाया बिजली बिलों के समाधान के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। ये योजना 15 दिसंबर से लागू होगी। पहले चरण में 35 दिसंबर तक बकाया 5,000 रुपये तक के बिलों पर 100% सरचार्ज माफी दी जाएगी। दूसरे चरण में छूट 75% होगी और तीसरे चरण में मामूली छूट दी जाएगी। उपभोक्ताओं के लिए पंजीकरण और भुगतान के लिए विशेष कैंप और ऑनलाइन माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं। अमेठी के तिलोई डिवीजन के 80,000 उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, संभल में अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी। संभल में जामा मस्जिद के पास बिजली चोरी और अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई है। प्रशासन ने मस्जिद के आसपास के क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के साथ अवैध बिजली कनेक्शनों पर भी कार्रवाई तेज कर दी है। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि यह अभियान 2 से 3 महीने तक जारी रहेगा। चंदौसी और अन्य क्षेत्रों में भी अतिक्रमण हटाने की योजना बनाई जा रही है। मस्जिद के आसपास सफाई के बाद स्थिति का गहन मूल्यांकन किया जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, राहुल गांधी ने उठाया यूपी में संविधान के पालन का मुद्दा। शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाथरस और संभल के मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में संविधान की जगह मनुस्मृति लागू हो रही है। राहुल गांधी ने हाथरस में 4 वर्ष पहले हुए गैंगरेप मामले में अपराधियों के खुलेआम घूमने और पीड़ित परिवार को घर में बंद रखने की आलोचना की। राहुल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर झूठ बोला और पीड़ित परिवार की मदद नहीं की। उन्होंने दलित परिवार को सुरक्षा और जमीन देने के वादे पर भी सवाल उठाए। संभल की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार धर्म के नाम पर नफरत फैलाती है। राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर यूपी सरकार नहीं मदद करती तो इंडिया गठबंधन पीड़ितों की मदद करेगा। उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए सभी से एकजुट होने का आह्वान किया। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। जुमे की नमाज में तेज आवाज से लाउडस्पीकर का इस्तेमाल, इमाम पर 2 लाख का जुर्माना। उत्तर प्रदेश के संभल में शुक्रवार को तेज आवाज में लाउडस्पीकर पर नमाज पढ़ने के कारण इमाम तहजीब पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने उन्हें शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। घटना के बाद कई मुस्लिम वकील कोतवाली पहुंचे और इस कार्रवाई पर विरोध जताया। इस दौरान एक वकील ने पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम वंदना मिश्रा ने कहा कि धारा 151 के तहत कार्रवाई हुई है और भविष्य में नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी पुलिस भर्ती फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू।
उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के लिए भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण की शुरुआत 26 दिसंबर से होगी। कुल 60,244 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पुलिस लाइन में होगा। भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड 16 दिसंबर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट का परिणाम उसी दिन जारी होगा। असफल अभ्यर्थियों को अपील का मौका मिलेगा, लेकिन अंतिम निर्णय एसपी द्वारा लिया जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी सरकार का वादा, हर घर को रोजगार। योगी सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारी खत्म करने के लिए परिवार कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। परिवार कार्ड के माध्यम से सरकार बेरोजगारी के आंकड़े जुटा रही है। हर जिले में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोगों को नौकरियां दी जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इस योजना की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। अमेरिका में 18,000 भारतीयों पर निर्वासन का खतरा। अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीय प्रवासियों में से 18,000 निर्वासन के खतरे में है। इनकी कुल संख्या 7,25,000 है, जो अवैध प्रवासियों की सूची में भारत को तीसरे स्थान पर रखती है। डोनाल्ड ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने की स्थिति में इमिग्रेशन नीतियां और सख्त हो सकती है। भारतीय प्रवासी अपनी स्थिति वैध करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रक्रिया कठिनाइयों से भरी है। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय सरकार के सहयोग से अवैध प्रवासियों को देश वापस भेजने की कार्रवाई तेज कर दी है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस ने खून चखने के बाद संविधान को बार बार किया जख्मी। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के दौरान संविधान को बार बार कमजोर किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार संविधान की रक्षा और देश की एकता को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश पर 55 साल तक एक परिवार के शासन में संविधान के मूल्यों को तोड़ा। उन्होंने आपातकाल, अदालतों की स्वतंत्रता खत्म करने और संसद को कमजोर करने जैसे मुद्दों पर कांग्रेस की आलोचना की। प्रधानमंत्री ने संविधान की 75 वर्षों की यात्रा को असाधारण बताया और भारतीय जनता पार्टी की संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने देश की विविधता में फूट डालने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चर्चा के दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां और देश की प्रगति को संविधान के अनुसार बताया। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। वर्ल्ड बैंक ने $325 मिलियन की परियोजना को दी मंजूरी। वर्ल्ड बैंक ने यूपी के किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए $325 मिलियन की योजना को मंजूरी दी है। यूपी एग्रीज योजना के तहत $15 मिलियन का निजी निवेश भी शामिल किया जाएगा। ये योजना फसल उत्पादन बढ़ाने और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। योजना का उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के करीब 10 लाख किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाना है। इस परियोजना में EKCC, इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड जैसे साधन पेश किए जाएंगे, जो पारदर्शी और किफायती होंगे। ये योजना कृषि वैल्यू चेन को मजबूत करेगी और किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। प्रयागराज में प्रधानमंत्री ने 1600 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में 5500 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें रेलवे की 1600 करोड़ रुपए की योजनाएं शामिल हैं, जैसे झुंसी प्रयागराज लाइन का विद्युतीकरण और गंगा नदी पर नया रेल पुल। परियोजनाओं से महाकुंभ के दौरान यात्रा सुगम होगी और प्रयागराज की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने 7 रोड ओवरब्रिज और 3 रोड अंडरब्रिज का उद्घाटन भी किया, जिससे सड़क और रेल यात्रा और सुरक्षित हो जाएगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं शुरू की गई। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। MSP और अन्य मांगों को लेकर किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया, लेकिन शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर किसानों को खदेड़ने की कोशिश की। किसानों का ये प्रदर्शन 307वें दिन भी जारी है। किसान मजदूर मोर्चा ने केंद्र सरकार पर बातचीत में विफलता का आरोप लगाया है। हरियाणा सरकार ने अंबाला जिले के 12 गांवों में शांति व्यवस्था के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी है। सरवन सिंह पंधेर ने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ऐलान, गरीब और मिडिल क्लास के लिए रेलवे का विशेष फोकस। रेल मंत्री ने लोकसभा में घोषणा की कि रेलवे अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की जरूरतों को प्राथमिकता देगा। रेलवे 12,000 जनरल कोच और नए मॉडल की ट्रेनें शुरू करने की योजना बना रहा है। इससे सीटों की कमी की समस्या का समाधान होगा और अधिक यात्री आरामदायक यात्रा कर सकेंगे। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे का लक्ष्य सभी यात्रियों को किफायती और सुरक्षित सफर उपलब्ध कराना है।
ये घोषणा भारतीय रेलवे के लाखों यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके। इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।